उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रामराज लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच एतमादपुर नगर पालिका के प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। नगर पालिका के दर्जन भर सभासदों ने केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल से मिलकर 10 बिंदुओं को ऐल कर शिकायतें पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। सभासदों ने शिकायत में कहा कि नगर पालिका में किसी भी आय व्यय का हिसाब किसी भी सभासद के संज्ञान में नहीं है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग भर्ती बिना शासन के आदेश के की गई है और इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को काम करने के बावजूद नियमित वेतन मिल रहा है। पालिका द्वारा बनाए गए MRF प्लॉट की स्थिति भी गंभीर बताई गई है। 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद MRF प्लॉट का पूरा काम नहीं हुआ है और नगर के चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे गंदगी लोगों के घरों तक पहुंच रही है। सभासदों ने आरोप लगाया कि MRF प्लॉट के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए और संबंधित फर्म को अवैध तरीके से 3 लाख रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। अरे उनका तो कोई पता ही नहीं है, मतलब शासन से ना अनुमति है उनकी, ना कोई मतलब है। दूसरी बात, कितने लोगों को बिगर बात का उनको बिना काम के उनको मतलब वेतन दिया जा रहा है। 15 महीने पहले जो प्लांट लगा था कूड़ा निस्तारण का, उसका क्या है? अभी कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं। अभी ठेका दिया, किसको ठेका दिया ये नहीं पता चल रहा है और कहाँ जा रहा है कूड़ा ये नहीं मालूम पड़ रहा। आज हम मंत्री जी से मिले, आज मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, आप DM साहब से मिलो। हम DM साहब से कल मिलेंगे, जाकर हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को इसी आधार पर। और भी निरी समस्या है हमारे नगर में। अभी हमको 1.5 साल हो गई, हमारे किसी वार्ड में अभी तक एक खरंजा की मरम्मत नहीं की गई है। विकास कार्य गली मतलब आज के 2 साल हो गए, 2 साल तो लगभग हो ही रही हैं। अभी तक गली खरंजे का मतलब कोई भी कार्य कैसा हुआ ही नहीं है। उसके अलावा भी विकास भी नहीं हो रहा है एतमादपुर नगर के अंदर। इसके एक्चुअली में बजट मतलब बजट पास भी नहीं हो रहा है। सफाई वगैरह, सफाई तो मतलब टाइम टू टाइम चल भी रही है। मैं बताऊँ आपको, मतलब अभी नाले वाले का भी कार्य हुआ था उस हिसाब से, पर जो गली खरंजे का काम है, मेन खरंजे जो गली टूटी हुई हैं उनको नेक्स्ट मरम्मत हो जाए। तो पब्लिक है ना, हम ही लोगों से कहते हैं। ईओ साहब ने आश्वासन दिलाया कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर मैं ना टूट फूट है ना जो भी होगा मैं विकास कराऊंगा गली के अंदर। नापतौली करा के ईओ साहब ने बोला था हमसे, आश्वासन कोई भी नहीं आया था। नगर पालिका में कुल 25 सभासद हैं, जिनमें से आधे प्रशासन की चापलूसी में जुटे हुए हैं। हाल ही में नगर पालिका की दुकानों की नीलामी के लिए मनमानी का विरोध होने पर नीलामी को रद्द कर दिया गया। सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला में उचित चारा, पानी और उपचार के अभाव में कई गाय मर चुकी हैं। बावजूद इसके समय समय पर भुगतान लिया जा रहा है। कूड़े वाले प्लांट की शिकायत करने गए थे हमको। कूड़ा नगर में डर रहा है। प्लांट लगा किस लिए लगा वो? अभी तो विकास कार्य हो रहे हैं। विकास कार्य अभी तक एक ईंट नहीं लगी है बाढ़ में या पूरे एतमादपुर में। दुकानों की नीलामी को लेकर भी शिकायत की गई है, क्या मामला है? शिकायत की थी तो धसीकत मारने के लिए। आप कौन से वार्ड से? 15 नंबर वार्ड से। सभासदों ने नगर पालिका प्रशासन पर बिना मजिस्ट्रेट के नीलामी करने का भी आरोप लगाया और नगर पालिका की खाली जमीन पर अवैध कब्जों के बारे में भी शिकायत की। सबसे बड़ी चिंता ये है कि नए नगर पालिका अध्यक्ष के चुने जाने के 2 साल बाद भी किसी वार्ड में विकास या मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रवि कुमार ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिकायतों की जांच की जा रही है। उसलिए कुछ विवाद हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोली को निरस्त करके 1 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बाकी के आरोप हैं, मैं उनकी गहनता से जांच कर रहा हूँ। जो भी मेंबर्स लोगों की शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा और जो भी चीज़ें उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। कूड़ा प्रशासन प्लांट की भी शिकायत की गई है। 6 करोड़ रुपए से बना है, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। कूड़ा नगर के बाहर ही फेंका जा रहा है। ना कूड़ा प्लांट चालू है और प्लांट जो है वो नगर पालिका से काफ़ी दूरी पे है, तो उसे संचालित करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो प्लांट पूरी तरह से संचालित है। इसमें कोई किसी नगर के दोनों तरफ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, सतौली हो चाहे वो खनौली हो। गार्बेज पॉइंट थे, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ तो उनको बहुत जल्द से जल्द 1-2 महीने में समाप्त कर दिया जाए। आउटसोर्सिंग भर्ती पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो लोग आउटसोर्सिंग भर्ती किए गए हैं वो आते नहीं हैं।
ये उनको वेतन दिया जा रहा है लेकिन ये आरोप है। आउटसोर्सिंग में जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पे हैं वो नियमित काम करते हैं, उनकी नियमित यहाँ अटेंडेंस होती है। विकास कार्यों को लेकर कहा गया कि 2 साल में अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। अभी थोड़ी सी बजट की प्रॉब्लम है, जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे कायदे से नगर का विकास कराया जाएगा। सभासदों के द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद ये देखना होगा कि नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ उठाए गए कदम क्या प्रभावी साबित होंगे और क्या सच्चाई सामने आएगी। वही शिकायत करने वाले सभासदों में राज कपूर मौर्य, राजदीप गुप्ता, श्रेयांश जैन और अन्य शामिल हैं। मून न्यूज़ के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।